मैंने ये तय किया है कि जो गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया था, एलपीजी गैस का सिलेंडर, तो लाडली बहना और उज्ज्वला वाले जितने भी परिवार हैं उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 450 का मतलब यह है कि गैस सिलेंडर तो कंपनी उतने नहीं देगी, बाकी पैसा मैं भरूंगा और तुम्हारे खाते में वापस लौट आऊंगा। एक बात और, जहां जाओ जगह जगह हमारे सरपंच हो, हमारे बाकी साथी कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं तो एक मांग होती है, कुट्टी बनवा दो, कच्चा घर है, देख तो लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो अभी एलपीजी गैस के फॉर्म कल से भरे जाने, हर पंचायत में जैसे लाडली बहना के भरवाए थे, क्योंकि सूची तो बनानी पड़ेगी मुझे, तो वो आवेदन भरे जाएंगे पंचायत भवन में जैसे लाडली बहना के आवेदन भरे थे। और उसके बाद एक नई योजना मैंने बनाई। कई लोग गरीब है लेकिन कच्चे मकान में रह रहे हैं, कई बड़े बड़े परिवार हो गए, दादाजी के 4 बेटा बेटी, 4 के फिर 4 बेटा बेटी, तो घर में जगह ही नहीं बची, तो दूसरा घर भी चाहिए। तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टा, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना मैं बना रहा हूं, क्योंकि कई माताएं बहनें भोपाल पहुंच जाती, भैया मकान नहीं है, टूटी टपरिया में पड़े हैं, कुटी तो दे दे, कुटी तो दे दे। तो अब नई योजना बना दी, प्रधानमंत्री योजना में जिनके नाम रह गए, प्रधानमंत्री जी के जो योजना है उसमें जिनके नाम आ गए उनको उसमें मिलेगा, आवास प्लस में जिनके नाम उनको उसमें मिलेगा। लेकिन जिनका आवास प्लस में नहीं आया, आवास प्लस के साथ साथ जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी। सबके फॉर्म भरवाऊंगा यहीं पे अपनी अपनी पंचायत में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आवेदन के बाद सूची बनेगी और सूची की जांच करके फिर जो रह गए हैं उनके मकान प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों में बनेंगे, कोई गरीब ना छूटे। मेरा ये पक्का इरादा है, मेरी गारंटी थी। देखो लोगों की जिंदगी कैसे बदले। अब हमारे किसान भाई, कांग्रेस की सरकार भी आई, क्या दिया, झूठा कर्जा माफी जैसे वचन दे दिए, प्रधानमंत्री दे रहे हैं 6,000 रुपया साल। तो मैंने भी कहा, पहले 4 तय किया था, लेकिन अब हर साल 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया साल मैं भी दूंगा, 6 दूनी 12,000। तो हमारे छोटे से छोटा किसान भी हो तो 12,000 रुपया उसको मिलेंगे, मतलब 1,000 रुपया महीना। अब आप इस सरकार को देखो, जो परिवार की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 12। तो अभी किसान भाइयों, आप लोगों ने सुना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है वो आप लोग को 450 रुपये में दिया जाएगा, और बाकी की राशि है वो सरकार भरवाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है। चुनाव है इसलिए घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। और लाडली बहनों को 1,000 रुपये हर महीने, अब 1250 रुपये अगले महीने से, अक्टूबर से 1250 रुपये महीने मिलेंगे। और किसानों को अब 1,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि 6,000 रुपये सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत और 6,000 रुपये पीएम कल्याण योजना के अंतर्गत, यानी कि 12,000 रुपये, और 12 ही महीने होते, 1,000 रुपये महीने किसानों को भी सरकार देने लगी है। तो आप लोगों को बता दें, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो कई बड़े ऐलान किए हैं। तो आप लोगों को बता दें, आज एक योजना का शुभारंभ करेंगे टीकमगढ़ जिले से। तो चलिए सुन लेते हैं वो आगे क्या कहते हैं। लाडली बहनाओं को और 12,000 मिलेंगे किसान भाई को, तो 12 दूनी कितने हो गए? अरे जोर से बोलो नहीं। और घर में 2 भैया हुए, 2 भैया हुए, तो 24 दूनी कितने हो गए? अरे कितने हो गए? हमारा डलवाएगा। आप एक एक चीज का हिसाब लगाओ। कभी ऐसी सरकार देखी है क्या? कोई ऐसी सरकार होती है क्या? चुनाव के समय सब आते हैं, लेकिन फ्री में निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, जो रह गए उनको सीएम आवास योजना से बनेंगे। उसके बाद इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। वैसे तो इलाज में मैंने कसर नहीं रहने दी। कोई भी आया हो और वो अगर ये कह के आया कि ये एस्टीमेट है, बीमार हो गए इलाज करवा दो, बताओ कांग्रेस के जमाने में कभी इलाज हुआ है ऐसा? जोर से बताओ ना। हर एक का इलाज करवाने की व्यवस्था करी। और अब आयुष्मान कार्ड बन गया है, 3,60,61,00,000 आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसमें फ्री मिलने की गारंटी है। अब जिंदगी की जरूरत देखो, मेरे बेटा बेटी अभी मिले हेलीपैड पे, मामा मामा मामा, जहाँ जाता हूँ मामा मामा देख चिल्लाते हैं। अब मेरे इन बच्चों के लिए अपने यहाँ अपने क्षेत्र में देखो, कभी इतने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कभी खुले थे क्या? अरे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, छात्रावास, आश्रम शालाएं, और पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूँ। 5वीं पास करके सरकारी स्कूल में 6वीं में दूसरे गांव जाए तो इसी साल 4,500 रुपया मैंने खाते में डाले हैं कि साइकिल ले लेना, साइकिल पर बैठ के जाना। 8वीं पास करके 9वीं में गए तो 4,500 रुपया के तुम भी साइकिल लो, साइकिल पर बैठ के जाओ। और 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए उन बच्चों को मामा ने लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए, कि तुम्हारे खाते में भी डालेगा। फिर एक चीज मैंने और तय करी कि जो बच्चे अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में अगर पहले नंबर पे आते अपने गांव के स्कूल में, तो एक बेटा और एक बेटी
दोनों को स्कूटी दिलाई जाएगी, स्कूटी। अभी एक तो बेटा बेटी मिले कि मामा थोड़े से पीछे रह गए, तो अब यह तय किया है कि दो नहीं, हम अब दो बेटों को और दो बेटियों को हर साल स्कूटी देंगे जो पहले दूसरे नंबर पे आएंगे। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों, चिंता मत करना, पढ़ाई करना, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा और प्राइवेट में भी हुआ, भैया प्राइवेट में भी हुआ, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस किसानों के भी बच्चे सर होती है 10 लाख रुपया साल, 12 लाख रुपया साल। कैसे चुकाएगा किसान, कैसे देगा गरीब? तो क्या गरीब के बेटा बेटी को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? किसान के बेटा बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो, 5 साल की पढ़ाई होती है, 12-5 60 लाख, तो वो 60 के 60 लाख मम्मी पापा नहीं, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। ये परिवार की सरकार है। जैसे परिवार के सुख और दुख का ध्यान हम करते हैं अपने बेटा बेटियों के, वैसे ही मैं भांजे भांजियों का कर रहा हूं, उनका ध्यान रख रहा हूं, भाई बहनों का रख रहा हूं। अब योजना चाहूं तो मैं दिनों रात गिना सकता हूं, सैकड़ों। कांग्रेस ने कई बंद कर दी थी, जरा एक बार सोच के देखो, 1.25 साल कांग्रेस का राज रहा। ईमानदारी से बताना, एक भी विकास का काम हुआ क्या क्षेत्र में? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, हुआ क्या? जितनी सड़कें मैंने बनवाई, बताओ कभी कांग्रेस के राज में बनी थी क्या? सड़क हो, बिल्डिंग हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल के भवन हो, कब कांग्रेस के जमाने में बनते थे? अब तो हालत यह है कि अभी भी आती कहते ये सड़क बना दो, उनके गांव तो सड़क से जुड़ गया, अरे बोल खेत का रास्ता रह जा, खेत वाला बनवा दो तुमको। चारों तरफ सड़कों का जाल देखा था पहले कभी कांग्रेस के राज में? दिया था कभी कांग्रेस? सिंचाई की व्यवस्था, कोई गांव नहीं छोड़ूंगा, धीरे धीरे हर गांव के खेतों में पानी, कहीं नर्मदा जी का, कहीं पाइपलाइन बिछा बिछा के लाए, ताकि पाइपलाइन बिछा खेत में हम पाइप दे दें, अपने खेत में किसान पानी ले जाए। और मेरी बहनों, घर में सोचा था कभी? ये पहाड़ पट्टी में मैं जाता था, पहाड़ पट्टी में तो हैंडपंप की बात करते थे, एक हैंडपंप लगवा दो, एक हैंडपंप लगवा दो। अरे मेरी बहनों, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पाइपलाइन गांव में बिछा के और टोटी वाला नल लगा के घर में, घर के दरवाजे पे पीने का पानी दे रही है, पीने का पानी। कोई सोचता था कि ये हो सकता है, लेकिन मैंने किया, आपके लिए किया, मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया। और आगे भी सुनो, कोई कसर नहीं बचेगी, अपना क्षेत्र दुनिया में अव्वल होगा, नंबर 1, दुनिया में नंबर 1, एक के बाद एक कई चीजें करते चले जाए। आज भी जब मैं आया तो कई काम मुझे सुझाए, कई काम मुझे दिए अलग अलग पंचायतों ने। अब खेत सड़क के लिए तो मैं अब ये कर रहा हूं कि 2-2 सड़क हर पंचायत में सुदूर सड़क के नाम से बना दी जाएगी, तो पंचायत और सरपंच खुद बनाए, ताकि छोटी मोटी खेतों की सड़कें बन जाए। लेकिन बाकी जितनी और बनी है वो भी बनेगी, बचे सारे काम भी होंगे। और एक बात और आती थी बिजली के बिल की, बड़े बड़े आ गए भैया, बड़े बड़े आ गए भैया। हालांकि कई ऐसे जिन्हें कई सालों से दिए ही नहीं, तो सरकार लग के बड़े बड़े आ गए। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि बिजली के जितने बड़े बिल हैं घरों के, वो सारे बड़े बिल जो गरीब परिवार हैं उन बिलों को मैं भरवाऊंगा। आपका बिल एक बार 0 आएगा, बाद में 100 रुपया महीना देते रहना। तो जो हो सकता है अपने परिवार के लिए वो करने की मैंने भरसक कोशिश की है। जरा दिल पे हाथ रख के, आज बहुत 15 साल बाद निमोटा आया हूं, दिल पे हाथ रख के बताना मैंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? जोर से बताना, किया कि नहीं किया? और आगे भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी जो कई मांगे आई है, एक तो यहां बिजली के सब स्टेशन की बात भैया ने कही है कि आसपास सब स्टेशन नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहां हम सब स्टेशन इस इलाके में सर्वे करके छापरी शाम को निमोटा सब स्टेशन 1 स्थापित करेंगे, ताकि बिजली की व्यवस्था में आपको दिक्कत और परेशानी और ना हो और आसानी से बिजली आपको मिल जाए। निमोटा में, निमोटा से बालदेव मेडे तक पक्की सड़क, सेवा सहकारी भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन, प्राथमिक शाला, गांव का चौपाल, ये भी सब बनाया जाएगा। श्यामपुर में, श्यामपुर से महागांव कदीम तक पक्की सड़क 5 किलोमीटर की है, इसको स्वीकृत कर दिया जाएगा। मंगल भवन भी बनाया जाएगा, समुद्र निर्माण भी किया जाएगा। श्यामपुर के अलावा और भी मांगे हैं आपकी, वो मैं एक एक करके देख लूंगा। पाड़लिया हो चाहे सेमल पानी कदीम हो, इनकी पंचायत भवन नहीं है सेमल पानी कदीम में, तो पंचायत भवन वहां बना दिया जाएगा। और मंगल भवन जहां नहीं है, एक एक मंगल भवन जहां नैया भी नहीं बने, वहां मंगल भवन बना दिया जाएगा, ताकि गांव के बारात हो और कोई कार्यक्रम हो वो मंगल भवन में होते रहे। क्योंकि समय अभी ज्यादा नहीं है, इस साल के चुनाव आने वाले, इसलिए बाकी चीजें अपन अगली बार भी करेंगे। बताओ अगली बार अपनी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? छापरी में भी कई काम मुझे यहां लिख के दिए, लेकिन प्रमुख काम उन्होंने बताया था सब स्टेशन का, तो पाड़िया का हो या फिर हमारे मगरिया के भी काम आए हैं मेरे पास, सीसी रोड वगैरह के, वो भी हम करवाएंगे। मैं चर्चा कर लूंगा और इनमें से जो काम हो सकते हैं अधिकांश करवा के दे दिए जाएंगे। एक बात और, किसान एक मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं कि हमको, एक मिनट मैं बात कर लूं पूरी, जो पहले अनुदान पर ट्रांसफार्मर की योजना थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर मतलब कुछ पैसा किसान जमा कर दे, बाकी सरकार जमा करे और ट्रांसफार्मर लग जाए खेत में, तो इसकी जरूरत है क्या?
सब किसान बताओ जरूरत है क्या? तो अनुदान पे ट्रांसफार्मर वाली योजना भी मैं इसी महीने चालू कर दूंगा, क्योंकि उसके आवेदन भराएंगे और ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो सिंचाई में सुविधा हमें हो जाएगी। एक बात लेकिन मेरे मन में है, मतलब मैं भी एक बात आज कहना चाहता हूं। देखो, आपकी सेवा तो मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और इतना काम करने के बाद भी जब कोई चुनाव के समय बाहर से आ जाता है कांग्रेस का उम्मीदवार, वो आता कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। चुनाव के बाद दिखता है क्या कभी? अरे जोर से बताओ, दिखता है क्या? चुनाव के बाद कभी नहीं दिखता, केवल चुनाव में आता है और पता नहीं कितने वोट ले जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? आधे बोल रहे, अरे देना चाहिए कि नहीं? लेकिन गांव की आपस की अगर थोड़ी मोटी लगी बदी होती है तो उन्हें कहा ये बीजेपी का कर रहा तो मैं कांग्रेस में चलूंगा। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? मैंने सबको बराबर माना कि नहीं? देखो, मन में कई बार कसक उठती थोड़ी, और दूसरी